भगवान भोलेनाथ के उपदेशों में जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपे होते हैं, जो हमें सही दिशा में चलने और गलतियों से बचने का मार्ग दिखाते हैं। भोलेनाथ का सिखाया हुआ ज्ञान सरल होते हुए भी गहरा होता है। अगर हम इन उपदेशों को समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में शांति और संतोष भी पा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो भोलेनाथ हमें जीवन में न करने की सलाह देते हैं। अहंकार न करें। भोलेनाथ की सादगी और विनम्रता हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है और सही गलत का भेद नहीं कर पाता। अगर हम अहंकार पालते हैं, तो न केवल हमारे रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि जीवन में सफलता भी दूर हो जाती है। इसलिए हमें सदा विनम्र रहना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। भोलेनाथ खुद शांत स्वरूप हैं। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर हम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकते, तो इसका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। लोभ और मोह से बचें। भोलेनाथ सादा जीवन जीने का प्रतीक हैं। वे हमें यह संदेश देते हैं कि हमें लोभ, लालच और मोह से बचना चाहिए। अधिक से अधिक पाने की इच्छा मनुष्य को असंतोष और दुख की ओर ले जाती है। इसलिए जितना हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना सीखें। झूठ और छल न करें। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की नींव है। झूठ और छल से अर्जित की गई सफलता या संपत्ति ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ से मिली सफलता अस्थायी होती है और उसका अंजाम अंततः दुखद होता है। स्वार्थी ना बने। भोलेनाथ परोपकार और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचने से इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की भलाई में भी हमारी भलाई होती है। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। असहिष्णुता और धैर्य की कमी न हो। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और सहनशीलता से उनका सामना करना चाहिए। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि धैर्य का महत्व बहुत अधिक है। जो लोग धैर्य खो देते हैं, वे अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अगर हम धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करेंगे, तो अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी। बुरी संगति से दूर रहें। बुरी संगति मनुष्य को उसकी नैतिकता और मूल्यों से दूर कर देती है। इसलिए हमें अपनी संगति का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दें। अन्याय न करें और न सहें। भोलेनाथ न्यायप्रियता के प्रतीक हैं। हमें न केवल स्वयं अन्याय करने से बचना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। जो व्यक्ति अन्याय करता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें सदा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अत्यधिक भौतिक इच्छाओं में न फंसे। भोलेनाथ तपस्वी जीवन जीते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक इच्छाएं अंतहीन होती हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में फंस जाता है, वह जीवन की असली खुशी से दूर हो जाता है। इसलिए हमें सरल और सादा जीवन जीना चाहिए और अपने भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करना चाहिए। भूल कर भी अपनी मूल्यों से समझौता न करें। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन भोलेनाथ का संदेश है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को खो देते हैं। भोलेनाथ के ये उपदेश न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं,
बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का संचार कर सकते हैं। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सही मायनों में सफल और सार्थक हो सकता है। सारांश: जीवन में अहंकार, क्रोध, लोभ, झूठ, स्वार्थ, अधैर्य, बुरी संगति, अन्याय, भौतिक इच्छाओं और मूल्यों से समझौता करने से बचें। इन सब का अंत बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। भगवान भोलेनाथ, शिव के उपदेश और कथाएं अक्सर जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों को उजागर करती हैं। उन्होंने अपने भक्तों और मानव जाति को जीवन में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से उनके कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए जा रहे हैं। कथा: शिव और असुरों की कहानी। पुराणों में एक कथा है जब असुरों ने अमरता पाने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। असुरों ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु शिवजी ने स्पष्ट किया कि अमरता किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी असुरों को उनकी इच्छा के अनुसार शक्ति का वरदान मिला, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया और अहंकार में डूबकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। इस घटना से शिवजी ने हमें यह सिखाया कि हमें जीवन में अहंकार, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। वरदान का दुरुपयोग या शक्ति का अहंकार में इस्तेमाल अंततः विनाश की ओर ले जाता है। शिवजी ने असुरों को अंततः उनका दुरुपयोग करने के कारण दंडित किया। भोलेनाथ के जीवन के उपदेश: अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से विनाश होता है। विनम्रता और धैर्य जीवन में सफलता का मार्ग है। क्रोध और हिंसा से बचें। क्रोध मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, जो विवेक और निर्णय क्षमता को नष्ट कर देता है। शिवजी ने हमेशा संयम रखने की सलाह दी है। अधर्म और अन्याय से दूर रहें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। अधर्म का मार्ग अंत में विनाश की ओर ले जाता है। वासनाओं का त्याग। इच्छाओं का अतिरेक हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करता है। आत्मसंयम ही सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है। धन का लोभ नहीं करना चाहिए। धन केवल साधन है, इसे ही जीवन का लक्ष्य बनाना गलत है। भोलेनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में इन 5 बातों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उनका परिणाम हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह कथा जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देती है। भोलेनाथ का उपदेश: जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है, हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे हमें नकारात्मक चीजों से दूर रहने की सलाह देते हैं ताकि हम एक शांत, संतुलित और सफल जीवन जी सकें। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो भोलेनाथ ने इंसान को करने से मना किया है। अहंकार, ईगो। भोलेनाथ अहंकार को सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व मानते हैं। जब इंसान के मन में अहंकार आ जाता है तो वह अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान भगवान की रचना है और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अहंकार न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान को भी रोकता है। असंयमित क्रोध, अनकंट्रोल्ड एंगर। भोलेनाथ का एक रूप रौद्र भी है, लेकिन उनका क्रोध हमेशा न्यायपूर्ण होता है। हमें अपने जीवन में असंयमित क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है। क्रोध से उठने वाले निर्णय अक्सर गलत होते हैं और यह रिश्तों को नष्ट कर सकता है। लोभ, ग्रीड। भगवान शिव सादगी का प्रतीक हैं। वे अपने जीवन में त्याग और सरलता को महत्व देते हैं। लोभ इंसान को हमेशा अधिक पाने की चाह में धकेलता है, जिससे अंततः वह असंतोष और अशांति में घिर जाता है। लोभ से बचने का उपदेश शिवजी का महत्वपूर्ण संदेश है।
ताकि हम आत्म संतोष प्राप्त कर सकें। असत्य और छल, लाइज एंड डिसेप्शन। भोलेनाथ सत्य के उपासक हैं। झूठ और छल व्यक्ति के आत्मसम्मान को नष्ट करते हैं। यह मार्ग हमें अधर्म और असंतोष की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। सत्य के मार्ग पर चलना शिवजी का प्रमुख संदेश है, क्योंकि यही हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आलस्य, लेजीनेस। भोलेनाथ हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। आलस्य व्यक्ति के विकास और सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। शिव का नृत्य तांडव भी इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। आलस्य से हमें दूर रहकर अपने कार्यों को मेहनत और लगन से पूरा करना चाहिए। अज्ञान, इग्नोरेंस। शिवजी ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं। अज्ञानता हमें अंधकार की ओर ले जाती है और हमारी आत्मा को कमजोर करती है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए। अज्ञान को दूर करने के लिए हमें शिक्षा और ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। भय, फियर। भोलेनाथ को निडरता का प्रतीक माना जाता है। उनका संदेश है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय से घबराना नहीं चाहिए। डर व्यक्ति को कमजोर बनाता है और उसकी क्षमता को घटाता है। आत्मविश्वास और निडरता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अत्यधिक आसक्ति, अटैचमेंट। शिवजी संसार के प्रति विरक्ति और त्याग के प्रतीक हैं। अत्यधिक आसक्ति हमें अपने लक्ष्य से भटका सकती है और दुख का कारण बन सकती है। शिवजी का संदेश है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, भोलेनाथ के उपदेश हमें जीवन को सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें नकारात्मक भावनाओं और प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, जैसे कि अहंकार, क्रोध, लोभ और भय। अगर हम इनसे दूर रहते हैं और सत्य, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है। यही भोलेनाथ की सच्ची शिक्षा है, संतुलित और सही तरीके से जीवन जीने का मार्ग। भगवान भोलेनाथ, शिव, ने इंसान को जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन देती हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें जीवन में नहीं करनी चाहिए, ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अपने सत्य स्वरूप से दूर कर देता है। भोलेनाथ ने हमेशा विनम्रता का महत्व बताया है। अगर इंसान अहंकारी बन जाता है, तो वह अपने आसपास के लोगों से कट जाता है और उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। अत्यधिक भौतिकवाद से बचें। शिवजी ने जीवन के भौतिक सुखों से विरक्त रहने का उपदेश दिया है। अगर व्यक्ति सिर्फ धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, तो वह मानसिक और आत्मिक संतुलन खो देता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान शिव ने अपनी शांत और धैर्यपूर्ण प्रवृत्ति से यह सिखाया है कि क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध में इंसान ऐसे कार्य कर देता है जिसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहें। शिव ने सिखाया कि हमें दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी से द्वेष रखते हैं, तो यह हमारी ही मानसिक शांति को भंग करता है। अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव ज्ञान के देवता माने जाते हैं। अज्ञानता से इंसान अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए जीवन में ज्ञान प्राप्ति और आत्मबोध की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। झूठ और पाखंड से बचें। भोलेनाथ सत्य के प्रतीक हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। झूठ बोलने से और पाखंड करने से इंसान की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य जीवन की प्रगति में
सबसे बड़ी बाधा है। भोलेनाथ ने तपस्या और कठिन परिश्रम से यह सिखाया है कि जीवन में मेहनत और प्रयास से ही सफलता मिलती है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। विनाशकारी इच्छाओं का पीछा नहीं करना चाहिए। शिवजी ने सिखाया है कि विनाशकारी इच्छाओं जैसे लोभ, मोह और अति महत्वाकांक्षा से दूर रहना चाहिए। ये इच्छाएं हमें हमारे असली मार्ग से भटकाती हैं और अंत में दुख का कारण बनती हैं। निष्कर्ष, अगर हम भोलेनाथ के उपदेशों का पालन नहीं करते तो हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। उनका अनादर करने से हमारा मानसिक और आत्मिक विकास रुक जाता है और हम जीवन में असंतुलन और असफलता का सामना कर सकते हैं।